नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध ने राग को दुखों का कारण और निर्वाण में बाधक माना है। उन्होंने राग को मानसिक विकार बताया जिससे हमें मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। राग व्यक्ति को संसार के बंधनों में फंसाता है। तथागत बुद्ध ने राग से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग बताया। बुद्ध कहते हैं कि हर तरह से तृष्णा या राग ही दुख की जननी है। बुद्ध कहते हैं कि राग का अंत ही परम शांति और निर्माण है। बुद्ध कहते हैं कि राग का मतलब है आसक्ति, इच्छा, लगाव, आकर्षण, जो संसारी व्यक्ति या वस्तुओं के प्रति मन के झुकाव को दर्शाता है। इसमें व्यक्ति संसार की वस्तुओं के सौंदर्य में डूबा रहता है, जिसे बुद्धिज्म में 3 मूल अशुद्धियों में से एक माना गया है। बुद्धिज्म में राग को सुख की चाहत, तृष्णा या वासना के रूप में देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति नारी के सौंदर्य के आकर्षण में फंस जाता है या कोई नारी किसी व्यक्ति के आकर्षण के सौंदर्य में फंस जाती है, इसे ही राग कहते हैं। एक बार तथागत बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। आनंद रोज श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए जाते थे। श्रावस्ती में एक बहुत सुंदर लड़की विदेशिका नाम की रहती थी, लेकिन वह आनंद के सौंदर्य और आकर्षण को देखकर मोहित हो गई। विदेशिका ने सोचा कि मुझे इन्हीं भिक्षु से शादी करनी है। राग में फंसा व्यक्ति किसी भी चीज को अपने पास रखना चाहता है। जब विदेशिका कुएं पर पानी भर रही थी तो वहां से आनंद गुजर रहे थे। विदेशिका की दोस्त ने कहा कि आनंद को पानी के लिए बुला। उसने भिक्षु आनंद को पानी के लिए बुलाया। जब आनंद कुएं के पास आए तो आनंद ने उनसे पानी पीने के लिए कहा। जैसे ही आनंद पानी पीकर चल दिए तो उसकी दोस्त ने कहा कि निहारते ही रहेगी या घर पर भोजन के लिए भी बुलाएगी। विदेशिका ने आनंद भिक्षु को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन आनंद विदेशिका के घर भोजन के लिए पहुंचे। विदेशिका ने आनंद के लिए कई पकवान बना रखे थे। विदेशिका ने आनंद को खाना परोसा और आनंद ने शांतिपूर्वक भोजन ग्रहण किया और विदेशिका के घर से आश्रम की ओर चल दिए। विदेशिका ने अपनी माता से कहा कि मुझे इन्हीं से शादी करनी है। उनकी माता ने विदेशिका से कहा, यह तो सन्यासी है, ये कैसे शादी कर सकता है। विदेशिका ने अपनी माता को मरने की धमकी दे दी। अगर मेरी शादी आनंद से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। यह बात सुनकर विदेशिका ने माँ से कहा कि मैं उन्हें कल फिर खाने पर बुलाऊंगी। विदेशिका ने आनंद को फिर भोजन के लिए घर पर बुलाया। भोजन में विदेशिका की मां ने कुछ दवाई तत्व मिला दिए थे जिससे व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। इसी तरह दोनों माधियों ने आनंद का लाभ उठाना चाहा। आनंद मन से बहुत ही निर्मल थे, इस वजह से वे इस स्थिति से कुछ ही क्षण में मुक्त हो गए और ध्यान साधना के आसन पर बैठकर श्वास साधने लगे, जिससे वह राग से मुक्त हो सके। तथागत बुद्ध ने इसे ही राग कहा है। आकर्षण